अगर आपको आयरन की कमी है या हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कम है या फिर आप अच्छा करना चाहते हैं हीमोग्लोबिन या आयरन को अपने शरीर में, बहुत सिंपल कुछ टिप्स दूंगा, समझाऊंगा क्या कैसे वर्क करता है, कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं नॉर्मलाइज हो जाए या फिर आपका नॉर्मल लेकिन आप चाहते हैं और अच्छा रहे या बना रहे, सिंपल टिप दूंगा, ट्राई करिए, आपके लिए लाभदायक हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको समझना होगा आयरन के बारे में और उसके एब्जॉर्प्शन के बारे में कि हमारी बॉडी कैसे उस आयरन को एब्जॉर्ब करती है। देखिए, आयरन होता है दो टाइप का जो हमें खाने से मिलता है। एक होता है हीम आयरन, दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मिलता है एनिमल प्रोडक्ट्स खाने से, यानी कि कोई मांस खाता है, मीट खाता है, मछली खाता है, उससे उसको आयरन मिलता है। दूसरा होता है नॉन हीम आयरन जो आपको प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है, यानी कि वेजिटेरियन डाइट से आपको वो आयरन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आयरन के एब्जॉर्प्शन में जो मेन बात है वो ये नहीं है कि आपने ये खाना खाया, मेन बात है आपका शरीर कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है जो भी आपने खाया है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि लोग भर भर के वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो आयरन प्रोडक्ट्स है वो खा रहे हैं या फिर टैबलेट ले रहे हैं आयरन की, लेकिन फिर भी आयरन या हीमोग्लोबिन या तो नहीं बढ़ता है या थोड़ा सा ही बढ़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उनकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है और वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आयरन बना रहे, इसके लिए आपकी बॉडी का आयरन को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए आयुर्वेद कहता है कि कोष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में जठराग्नि यानी कि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आप कह सकते हैं, जो आपका डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ये सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स, आपका जो फूड है जो आप खाते हो, उससे एब्जॉर्ब कर पाए। यहाँ कमी होगी तो चाहे आप कुछ खा लो, आपका आयरन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आपको पहला ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? ये आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? जैसे नींबू है, नींबू का रस है, आपने दाल में निचोड़ लिया, सब्जी में थोड़ा सा डाल दिया, कहीं पर भी जो भी आप खा रहे हैं उसमें आपने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, तो क्या होगा? थोड़ा सा स्वाद भी आएगा और उसके साथ आपके खाने में विटामिन सी आ गया। अब जो इस खाने से जो एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का वो बहुत बेटर रहेगा अगर आप कंपेयर करें बिना विटामिन सी के। तो इसीलिए नींबू का रस आप थोड़ा थोड़ा डालिए अगर आपको आयरन की कमी रहती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है टाइम टू टाइम, तो ये आप ज़रूर करिए। विटामिन सी थोड़ा सा डालिए, नींबू डालिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी और ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। नींबू बहुत अच्छा हेल्प करता है डाइजेशन में, तो उसमें भी हेल्प करेगा। और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं। जैसे आयरन के लिए मेरा तो फेवरेट हमेशा मोरिंगा ही रहता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है। मोरिंगा, जिसको हम सहजन भी कहते हैं, जिसको हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं, उसकी घरों में चटनियाँ बनती हैं, पाउडर बिकते हैं, कॉकटेल्स आती हैं उसकी, आप घर पे पाउडर बना सकते हो उसका। तो किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल करिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। चटनी बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, बनाते हो वो भी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ऐसे करके आपके शरीर में आयरन की बढ़ोतरी हो सकती है। मोरिंगा को आप पाउडर फॉर्म में खाना शुरू करेंगे, टैबलेट फॉर्म में खाना शुरू करेंगे, उससे आपकी बॉडी में आयरन फटाफट बढ़ने लगेगा। कई मैंने पेशेंट्स को ये दिया है, बहुतों में सिर्फ और सिर्फ मोरिंगा टैबलेट से ही अच्छा इफेक्ट आया है। मोरिंगा टैबलेट आपको बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन हमेशा जब भी आप मोरिंगा टैबलेट खरीदते हैं उसमें देखिए कि वो कितने ग्राम की है और कितना खाना है, क्योंकि जो मोरिंगा की डोज है वो कम से कम 3 से 5 ग्राम होनी चाहिए। अब आप खा रहे हैं 500 मिलीग्राम का, कोई फ़ायदा होगा नहीं। और ऐसी खरीदिए जिसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट ज़्यादा हो। तो ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वरना आप चटनी बनाइए, पाउडर इस्तेमाल करिए, उसकी स्मूदी बना लीजिए, जैसे आप चाहें वैसे उसका इस्तेमाल करिए। ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा मोरिंगा, और ये आयरन लेवल को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो दो काम हो जाते हैं मोरिंगा से। अगर आपको समझ नहीं आएगा कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयरन की अगर कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, एक तो हमें डाइजेशन अच्छा करना है, डाइजेशन पे ध्यान देना है। दूसरा, हमें विटामिन सी का इस्तेमाल करना है जो कि नींबू के रस के फॉर्म में हो सकता है। विटामिन सी आपको अमरूद में बहुत मिल जाएगा, जिसको पेरू भी कहा जाता है। विटामिन सी आपको शिमला मिर्च में भी मिल जाएगा। जी हाँ, शिमला मिर्च में भी अच्छा खासा विटामिन सी होता है। तो आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको विटामिन सी मिल सकता है। ये दो चीज़ें करिए, इससे आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है। सिंपल सी टिप है,
उपयोग करिए, शायद आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।